चलो सुनो, कब, कहाँ और कैसे, है ना। इस पाठ का यहाँ से देखेंगे, क्योंकि इसमें जानेंगे कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो तुम्हारे दिए हुए हैं ना। सबसे पहले हुआ था फ्रारेन, वो तुमने पढ़ा होगा, पूर्ण जागरण की स्थापना, है ना। ये पूरे विश्व में चलता था, मतलब संगठन के ऊपर, पूर्ण जागरण के ऊपर। लेकिन पूर्ण जागरण का जन्म किस देश में हुआ, तो इसको किसको माना जाता है, बोलो। तो किसको माना जाता है, इटली को। लेकिन पूर्ण जागरण का जन्मदाता ही किसको माना जाता है, इटली को ही कहा गया। मतलब देखो, चला तो बहुत जगह, फ्रांस में चला और भी जगह चला, है ना। लेकिन जन्मदाता के रूप में इटली को ही मान्यता दिया जाता है, समझ आएगा। तो इसलिए बार बार ये एग्जाम में आता है, पूर्ण जागरण का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, इटली को कहा जाता है। अगला है अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई, है ना। जो हमारा अमेरिका महाद्वीप है, तो उसकी खोज कब हुआ, तो अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुआ था, 1492 में हुआ था। कब हुआ था, और किसने किया था इसकी खोज, कोलंबस ने। और ये क्वेश्चन आया भी था, कोलंबस के द्वारा किया गया था, और ये बार बार एग्जाम में आता है। तो जस्ट इसके बाद करते हैं भारत की खोज, है ना। भारत की खोज किसके द्वारा किया गया था, वास्को डी गामा के द्वारा। और किस मार्ग से आए थे, ये भी पूछा जाता है, समुद्री मार्ग से आए थे। तो इसको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से लिखोगे। भारत की खोज किसने किया, तो 1498 में किया। और किसने किया, वास्को डी गामा ने किया। किसने किया, वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। ये वास्को डी गामा जो था, ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये बार बार एग्जाम में आता है। ये कहाँ का था, पुर्तगाल का था। कहाँ का था, पुर्तगाली था एक। और ये भारत की खोज तो किया, और ये मुख्य रूप से किस लिए आया था, व्यापार करने के लिए आया था। और ये आया कहाँ था, भारत के कोझिकोड में आया था। कहाँ आया था, कोझिकोड। और इसको अभी क्या बोलते हैं, नहीं, पहले इसको कालीकट कहते थे ना। अभी कोझिकोड। पहले इसको कालीकट कहते थे, और अभी इसको क्या बोलते हैं, कोझिकोड कहते हैं। ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है, याद रहेगा। हैं, कोझी, कोझी है, जो है कोझिकोड है। लो, कोझिकोड कि कोझी, अरे कोझिकोड भी लिखते हैं, कोझिकोड भी, दोनों ही लिखते हैं, समझे, इसलिए वो याद था। तो कालीकट, ठीक है, कालीकट में आए थे, समुद्र के मार्ग से आए थे। और ये कालीकट पड़ता कहाँ है, ये भी लिख लो, केरल में पड़ता है। ये भी बार बार एग्जाम में आता है। जो वास्को डी गामा पहली बार भारत आए, समुद्री मार्ग से आए, तो वो किसके किनारे आए थे, कालीकट। और कालीकट कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। अभी उसका आधुनिक नाम क्या हो चुका है, कोझिकोड हो चुका है। क्या हो चुका है, कोझिकोड, ये याद रहेगा। और वास्को डी गामा कब आए थे, 1498 में आए थे। भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। आए किस लिए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। उसके बाद है कि दोबारा फिर वास्को डी गामा कब आए, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 4 साल बाद आए थे। दोबारा फिर कब आए, तो दोबारा वो आए थे 1502 में। कब आए थे, 1502 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, संसार का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पूरे विश्व का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति। और किससे क्या होगा, समुद्री मार्ग से ही क्या होगा। उस समय थोड़ा ना हेलीकॉप्टर और वो था कि उड़ उड़ के चले जाओगे, नहीं, तो समुद्री मार्ग से ही किया गया। तो पूछा जाता है, ऐसे घुमा के पूछेगा, तुम जब पूछी थी ना, ऐसे पूछा होगा, समुद्री मार्ग के द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, ऐसे पूछता है एग्जाम में। तो कौन था, मैगलन था। कौन था, मैगलन। कौन था, मैगलन था, जो पूरे विश्व का भ्रमण किया समुद्री मार्ग से, पहला व्यक्ति था। फिर विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, तो कहाँ हुई थी, तो ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी, ब्रिटेन, जिसे तुम बोलते हो क्या, इंग्लैंड, ठीक है। इसकी कैपिटल लंदन, इसकी राजधानी कहाँ है अभी, लंदन। ये क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है। अगला है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति बार बार पढ़ते और ये बार बार आता है। कब हुआ था, 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। किसकी, फ्रांस की क्रांति हुई थी।
इतिहास के पितामह किसे कहते हैं, इतिहास के पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। और ये बार बार एग्जाम में आता है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता। और हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास कहते किसे हैं, ये क्वेश्चन आया था ना, इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास है क्या, जिसमें हम सीखते हैं कब कहाँ और कैसे घटनाएं हुई है, इन सभी का ज्ञान लेते हैं। इसलिए पहला चैप्टर ही वही है, इसी को हम बोलते हैं इतिहास। कैसे घटना हुई सबके बारे में जानते हैं। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन भी तुम्हारा इस चैप्टर में दिया हुआ है कि गबन, गोदान और कफन किसके उपन्यासकार है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र का है। किसका है, प्रेमचंद्र जी का है। किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र का है। बार बार आता है। गोदान किसकी है, ये बार बार आता है। गबन किसका है, ये दो इंपॉर्टेंट है। अगला सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। गांधी जी आए कब दक्षिण अफ्रीका से, 1915 में, 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए। 9 जनवरी को इसलिए क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद गांधी जी के आगमन के बाद उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। कहाँ पे, साबरमती। और ये साबरमती अभी पड़ता कहाँ है, अहमदाबाद में। कहाँ है, अहमदाबाद। कहाँ, गुजरात में। कहाँ, और इसकी स्थापना कब किया उन्होंने, 1917 ईस्वी में किया। कब किया, 1917 ईस्वी में उन्होंने किया था। किसकी, सत्याग्रह आश्रम। साबरमती आश्रम भी कहते हैं इसे, सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। समझ आ गया। कब किया, 1917, ठीक है। चलो म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मी। क्या था, बर्मी कहते थे, ठीक है। यहां से पूछा जाता है म्यांमार की पुरानी राजधानी क्या थी, ये क्वेश्चन भी यहां से याद कर लेना। तो पुरानी राजधानी, यानी कि यहां लिख दो प्राचीन राजधानी क्या थी। प्राचीन राजधानी क्या थी म्यांमार की, तो प्राचीन राजधानी इसका क्या था, रंगून। क्या था, यंगून था कि रंगून, रंगून था, रंगून था। और इसी को अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है यांगून। क्या कर दिया गया है, यांगून। वर्तमान में इसको यांगून कहते हैं, पूछ भी सकता है। जो म्यांमार का प्राचीन राजधानी रंगून था, इसका वर्तमान नाम भी क्या है, यांगून, ठीक है। और पूछा जाएगा म्यांमार का लेकिन वर्तमान राजधानी क्या है, वर्तमान राजधानी पूछ लेगा म्यांमार का, म्यांमार की वर्तमान राजधानी। तो वर्तमान राजधानी अभी क्या है, नायपयार्ड है। क्या है, नायपयार्ड है। क्या है हुआ, नायपयार्ड। चलो इसी के पड़ोसी देश चलते हैं, श्रीलंका, जो हमारे कहाँ है, नीचे है। मोती जैसा लटकता हुआ देश कौन सा, यही तो है, श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, ये बार बार पूछा जाता है। क्या बताए थे, सोलोन। क्या था इसका पुराना नाम, सोलोन। सोलन था कि सोलोन था, इसका पुराना नाम क्या था, सोलोन ही था ना, सोलोन ही था। इसका पुराना नाम क्या था, सोलोन ही था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन था। देखो कन्फ्यूजन हो रहा था हमको, सिलोन था बुआ। इसका पुराना नाम क्या था, सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी, प्राचीन राजधानी की बात करोगे, इसकी प्राचीन राजधानी क्या थी, कैंडी थी, ठीक है। फिर इसकी आधुनिक राजधानी क्या बना, कोलंबो बना। क्या बना हुआ, कोलंबो। लेकिन वर्तमान राजधानी क्या है, तो इसकी वर्तमान राजधानी है जयवर्धनेपुरे कोट्टे। क्या है, जयवर्धनपुरा कोट्टे, ठीक है। ये पूछा भी जाता, लेकिन कोलंबो भी अभी इसकी राजधानी है। लेकिन कोलंबो कौन सी राजधानी है, कार्यकारी राजधानी है। कोलंबो कौन सी राजधानी है, कार्यकारी राजधानी है। क्या है, तो श्रीलंका की अभी दो राजधानी है, कोलंबो भी है और
वर्तमान पूछा जाएगा तो यही मारना है टिक। जयवर्धनेपुरे, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है। चलो याद रहेगा। कार्यकारी राजधानी कोलंबो है। आगे चलते हैं, बंगाल चलते हैं। बंगाल से अलग होकर के बिहार कब बना, यही पूछे थे अभी। भारत की राजधानी जब बनी तो 1912 में बना। पहले हम किस में थे, बंगाल प्रांत में थे, है ना। पहले हम किस में थे, बंगाल प्रांत, ठीक है। बंगाल के समय राजधानी क्या हुआ करती, मगध, पढ़े हो ना, उसी पे शासन चलता था, उसी में हम थे। चंपा पढ़े हो ना, अभी हम लोग भागलपुर में रहते तो भागलपुर में कहाँ क्या पढ़ते थे, चंपा, अंग देश की राजधानी थी चंपा। ये मुंगेर और भागलपुर सब क्या था, चंपा। तो बिहार से अलग होकर के, नहीं, बंगाल से अलग होकर के बिहार कब बना, 1912। तो हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च। जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल, याद है। चलो, बिहार से अलग होकर के उड़ीसा कब बना, बिहार से अलग होकर के उड़ीसा 1936 में बना। कब बना, 1936 में बना। 1935 में किसकी स्थापना, आरबीआई बैंक की स्थापना, याद है। पहली बार पूरे इंडिया में अकाल हुआ था, पता है कब हुआ था, 1934 में हुआ था। कब हुआ था, 1934 में। बार बार पूछा जाता है, सुखाड़, पूरे इंडिया में सुखाड़ आ गया था। भूकंप आया था, नहीं, भयंकर भूकंप आया था। तो 1934 में सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ था, ये पूछा जाता है बार बार, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हुआ था बिहार का, सबसे अधिक, याद रहेगा। चलो, बिहार से अलग होकर के झारखंड कब बना, ये डेट समेट याद कर लेना, इसको डेट भी याद कर लेना। 15 नवंबर 2000 में। 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, पता है ना। 1 नवंबर 2000 में भी बना था, कौन बना, एक उत्तराखंड बना, ठीक है। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना और एक छत्तीसगढ़ बना। तो 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, कौन कौन, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, सब 2000 में, याद रहेगा। पूछा जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, ऐसा कौन सा राज्य निम्नलिखित में है जो 2000 में निर्माण नहीं हुआ है, तो याद होगा तब ना, कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड अलग होकर के किससे बना, उत्तर प्रदेश से, किससे, उत्तर प्रदेश से। और बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, और उड़ीसा से अलग होकर के क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। पहले तो बिहार से अलग होकर के क्या बना, उड़ीसा, 1936 में। फिर उड़ीसा से भी अलग होकर के कौन बना, छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड, ठीक है। अभी उत्तरांचल कहते थे उस समय, अभी वर्तमान नाम क्या है उसका, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, ये सब भी याद रखना है। चलो, अब चलते हैं यहाँ, आज़ादी करवाते हैं अब, ठीक है। 1947 में भारत को आज़ादी मिला, है ना, 15 अगस्त 1947 को। उस समय 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। ये 2 स्वतंत्र राष्ट्र कौन कौन से थे, ये थे पाकिस्तान और भारत बना। क्या बना, पाकिस्तान और, पीके लिख देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया बना। क्या बना हुआ, पाकिस्तान और इंडिया बना। तो यहाँ पे 2 बने, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान जो विभाजित हुआ ना, पाकिस्तान का तुम भाग देखोगे, इंडिया का जो नक्शा है, इधर पूर्वी पाकिस्तान रह गया और इधर पश्चिमी पाकिस्तान रह गया। पाकिस्तान के 2 भाग हो गए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान जो था, आने में उसे दिक्कत होता था, क्योंकि वो भारत से तो उसकी दोस्ती उतनी थी नहीं अच्छी, तो वो ऐसे करके आता था, घूम करके समुद्र से हो करके, कभी इंडिया वाला ही पकड़ लेते थे, श्रीलंका होते हुए ऐसे। और तुम जानते हो कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है अभी भी, फिर भी हम लोग उसे खाने देते हैं, फिर भी वो ऐसा करता है ना। तो क्या होता है कि पाकिस्तान का ये हाल है कि उतना उसके पास पैसा होता नहीं था कि आ जाए, तो सहायता कर नहीं पाता था। पश्चिमी पाकिस्तान और गरीब होते जा रहा था, तो उन्होंने एक अलग देश का निर्माण कर दिया। तो क्या बन गया, एक नया देश बन गया। पश्चिमी पाकिस्तान को अब कौन सा देश कहा जाता है, वो है बांग्लादेश। कौन है, क्या बन गया ये, बांग्लादेश। क्या बन गया ये, बांग्लादेश बन गया। और ये कब बना, ये तो 1947 में बना थी, ये बना 1971 में। ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में।
बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, आज़ाद कब हुआ, ऐसे ही पूछ लेगा, है ना। यानी कि एक अलग बन गया 1971 में। पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अभी बांग्लादेश की कौन है प्रधानमंत्री, शेख हसीना जुल्फों वाली। तो शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश। और भारत से भी अभी आगे निकल चुका है बांग्लादेश अर्थव्यवस्था में। भारत में बहुत गरीबी छा चुकी है और भुखमरी छा चुकी है और यहाँ पे बेरोजगारी छा चुका है ना। लेकिन बांग्लादेश हमसे आगे हो चुका है अभी, ठीक है। शेख हसीना जुल्फों वाली, इसलिए वो 15 बार, तीसरी बार भी फिर से प्रधानमंत्री जीत गई, क्योंकि देश को अच्छा चलाओगे तो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री बनोगे। तो इसलिए उसका चुनाव फिर से हुआ तो फिर से जीत गया। और पहली बार ऐसा पूछा जाए सबसे अधिक प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनने वाली क्वेश्चन आएगा तो कौन बन चुकी है, शेख हसीना जुल्फों वाली। ये फेमस होगा क्योंकि तीसरी बार चौथी बार जीत चुकी है, याद रहेगा, ये आ सकता है क्वेश्चन। चलो